VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर बलिया जनपद की नगर पालिका परिषद कार्यालय की है, जहां नगर पालिका कर्मचारियों का धरना 5वें दिन जारी रहा। धरने में सभासदगण भी मौजूद रहे। बता दें आपको, नगर पालिका कर्मचारीगण 12 सूत्री मांगों को लेकर लगातार 5वें दिन भी धरने पर बैठे रहे। 12 सूत्री मांगों में क्रमशः कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई, NPS के तत्काल धनराशि को उनके खाते में जमा करवाया जाए और ददरी मेला 23 से 24 का मानदेय भुगतान किया जाए। कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, PF का भुगतान हर माह 5 तारीख तक किया जाए। कर्मचारियों का सर्विस बुक पूर्ण करते हुए अधिसंख्य पद पर कर्मचारियों का समायोजन किया जाए। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का विगत 2 माह जुलाई से अगस्त 2024 तक का भुगतान उनके मानदेय से की गई EPF की कटौती खाते में जमा की जाए। 2001 में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारी का नियमित किया जाए। समस्त कर्मचारी जिनका ACP नहीं किया गया है, एरिया का भुगतान नहीं किया गया है, सेवानिवृत्त कर्मचारी के दायित्वों को अविलंब भुगतान किया जाए। संविदा सफाई कर्मचारियों का लगभग 2017 में आज तक PF जमा किया जाए। समस्त कर्मचारियों के रोके गए व काटे गए वेतन को नवंबर माह तक भुगतान किया जाए। आउटसोर्सिंग सुपरवाइजरी 2020 का वेतन भुगतान किया जाए। समस्त कर्मचारी चिकित्सक परिपूर्ति तक का भुगतान किया जाए। इस क्रम में संगठन के अध्यक्ष भारत भूषण मिश्र व अनिल कुमार राम सहित अन्य कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुनिए। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। मैं सारे अधिकारियों और मीडिया भाइयों को पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे आवाज़ को उठा रहे हैं मजबूती से। और सबसे पहला बात कि इस हड़ताल को अभी तक कोई अधिकारी अपने संज्ञान में नहीं ले रहा। सबसे दुख की बात है कि हमारे DM साहब भी अभी तक कोई इस हड़ताल के बारे में कोई जानकारी और कोई सूचना नहीं लिया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कर्मचारी का हड़ताल पर बैठे हैं, DM साहब संज्ञान में नहीं ले रहे हैं और जनता सफाई को लेकर के, नगर की नरकी व्यवस्था को लेकर के परेशान है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम भी इसी शहर के रहने वाले, हमको भी दुख हो रहा है कि हम भी अपनी गंदगी में झेल रहे हैं और गंदगी में रह रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि सर ये हमारे अधिकारी है जो इन बातों को गौर ही नहीं कर रहा है और हमारे कर्मचारी बहुत आक्रोश हो गए हैं। सर, जरूरत पड़ेगी तो हम DM साहब को भी लास्ट में घेराव भी करेंगे। ये हमारे कर्मचारी का कहना है, हमारे नेता लोग का कहना है कि जरूरत पड़ेगी तो हम लोग DM साहब का भी घेराव करेंगे। कब आप लोग घेराव करेंगे? क्योंकि सर, अगर कोई बात नहीं बनती है तो लास्ट में हमारा वही विकल्प होगा और हमारे नेता के सारे माध्यम से कि हम लोग DM का लास्ट में वही घेराव करेंगे और नाराबाजी और इनकलाब का नारा लगाएंगे। आज हमारे यह निर्णय तो हमारे अध्यक्ष महोदय भारत भूषण मिश्र को लेना है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष यही हैं, इनके ही नेतृत्व में हम चल रहे हैं। यही बताएंगे हमारे अध्यक्ष महोदय के आगे क्या निर्णय लेना है। जो निर्णय लेंगे हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा। आज तो सभी वार्डों के सभासदगण भी उपस्थित हैं। माननीय सभासदगण हमारे बीच आए, हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि वो बोर्ड चलाते हैं, वो बोर्ड के सभासद हैं, वो कर्मचारियों के हित में कार्य करते हैं हम लोग के लिए। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आने को। सभासदगण की आप लोगों से कितना सहमति हुआ आप लोग का आंदोलन में? जितने भी लोग आए हम उनका स्वागत और अभिनंदन किए हैं और आज जितने भी लोग आएंगे उनका भी स्वागत और अभिनंदन करेंगे हम लोग। आगे की रणनीति क्या तय हुई? आगे की रणनीति यही है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहें। आपको पहले भी हम बताए हैं कि कर्मचारियों को जीवन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। प्रश्न चिन्ह इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लग गया है कि जो कर्मचारी हमारे NPS के हैं वो रिटायरमेंट होकर हमारे 2 कर्मचारी रोड पे घूम रहे हैं, भागे बने हुए हैं। और भी हमारे कर्मचारी जो रिटायर कगार पर है, जो उनका NPS जमा नहीं हो रहा है 3 वर्षों से, उनका भी वही असर होगा। हम तो डर लगता है कि ये कहीं कर्मचारी आत्महत्या न कर रहे। इसकी वजह से हम लोग आज इस धरने को और तेज करने की प्रयास कर रहे हैं। हम लोग कैसे बात करने गए थे? धरना चल जाएगा, विगत 5 दिन हो गया। ये धरना को हमारे प्रदेश कार्यकारिणी या प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री ने भी इसका संज्ञान में लिया है और DM महोदय को और कमिश्नर महोदय को और प्रमुख सचिव महोदय को भी लेटर लिखा है कि अगर हमारे कर्मचारी को मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आगे की रणनीति कुछ अलग होगी। शासन कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रदेश सहमंत्री और नगर पालिका परिषद बलिया कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष। तो क्या होगा रणनीति का अगला कदम? अब देखिए, हम
जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस लड़ाई से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी भी कल आए, हमको समर्थन दे गए। राज्य कर्मचारी महासंघ भी हमारे समर्थन में है। तो हम अपने उन नेताओं से वार्ता कर इसको धार देने की बात अब करेंगे। कहें कि 5 दिन हो गया, अब आगे हम क्या करेंगे, उन नेताओं से राय लेके और निश्चित आप लोगों को जानकारी देंगे कि आगे की रणनीति समझ। ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप जो 5 दिन बैठे हैं कोई भी अधिकारी संज्ञान ले, इस मैटर को अधिकारी हल्के में ले रहा है, ऐसा लग रहा है। हल्के में ले रहे हैं तो धीरे धीरे आंदोलन हमारा मजबूत होते जा रहा है। कर्मचारी संगठन तमाम जुट रहा है। लगभग पूरे जो है आज सभासदगण आए थे 2500 वार्ड के, उन्होंने समर्थन दिया है। व्यापार मंडल हमारे साथ आ रहा है समर्थन में, पटरी दुकानदार आ रहे हैं। भाई परेशानी तो सबको है, जिसकी दुकानों पर कूड़ा एकत्रित है उनकी दुकानें नहीं खुल पा रही है। परेशान वो भी है, परेशान हम भी हैं, परेशान आप भी हैं, जो शहर नरक हुए जा रहा है। तो हम जानते हैं कि व्यापारी संगठन और दही दुकानदार संघ और ये यहाँ के गणमान्य लोग हमारा सहयोग करेंगे। हमारे ये जो है हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हमारा वेतन समय से नहीं दिया जा रहा है, उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। और निश्चित है इससे नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन को बात होकर हम लोगों को 1-2 दिन में ये बताना होगा कि आपका देखा जाए ये तो केवल पटरी संघ और व्यापारी गण यहाँ आकर धरने पर बैठने से तो नहीं बात बनेगी। जब तक वो व्यापारी के बीच में नहीं जाएंगे तब तक कैसे बात बनेगी। हमको ये विशेष रूपों से ये भी ज्ञात हुआ है कि कल से हो सकता है कि उन लोगों का भी धरना चौक पे जारी हो। यह पता चला है, हमको सूचना मिली है कि कल से हमारे सभासद लोग और व्यापारी संगठन के लोग व्यापारी गणों से बात हुआ क्या आपका? नहीं, हमारे सभासद माननीय अमित दुबे जी आके हमको ये बताया है कि हम लोग धरने पे कल से बैठेंगे, चौक पे बैठेंगे और उसमें हमको व्यापारी संगठन का भी सहयोग मिलेगा। आगे क्रांति बन रही है। देखिए, ये सफाई विभाग भी लगा हुआ है, आउटसोर्सिंग भी लगा हुआ है, संविदा सफाई कर्मचारी भी लगे हुए हैं, नगर पालिका की जलकल भी लगा हुआ है और कार्यालय भी लगा हुआ है। इसमें सभासद भी लगे हुए हैं, पटरी संघ भी आ रहा है, फिर उसके बाद व्यापारी संघ भी आ जाएगा। जनता से मैं अपील कर रहा हूँ कि जनता से मैं अपील ये कर रहा हूँ कि जिलाधिकारी तक ये इस बात को पहुँचाए, और नहीं तो इससे भी बिगड़ हम आंदोलन करने के लिए अब बात हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय की होगी और अधिशासी अधिकारी महोदय की होगी। हमारी जो मांगे हैं, संविदा सफाई कर्मचारियों का 81 लाख रुपया हम लोग भेजवाएं वहाँ पर गोरखपुर में, अधिशासी अधिकारी द्वारा 20 बार आश्वासन मिला कि हर खाते में समायोजन कर दिया जाएगा। इस तरह का नहीं किए। सफाई कर्मचारियों के साथ में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों का 2024 का जुलाई अगस्त का वेतन अभी तक बकाया चल रहा है, वो भी आश्वासन के बाद ये चल रहा है। इसको भी हम लोग लेकर छोड़ेंगे। जो भी समस्याएं हैं, आउटसोर्सिंग से लेकर, संविदा से लेकर, जलकल से लेकर, कर्मचारी से लेकर, नगर पालिका कार्यालय से लेकर, इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये हड़ताल टूटने वाला नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग हड़ताल पर रहेंगे और रोड मार्च भी करेंगे। हम लोग जनता के बीच आएंगे, बताएंगे। जनता भी इस बात को जानती है कि कर्मचारियों को पैसा देना चाहिए। जो 8000 वेतन पा रहा है उसका कैसे पालन पोषण अपने परिवार को कर रहा है। तो इस पर भी जनता से मैं निवेदन करूंगा कि इस पर भी ध्यान दे और जाकर जिलाधिकारी से बात करें। जनता हमारी साथ है, जनता के साथ मैं भी हूँ, सभी कर्मचारी आपके साथ में हैं। धन्यवाद।